एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दे रखे हैं भाई। तो अक्षरों की संख्या रखी 1 से 4 तक जो कुल नाम है 6 हैं, 4 से 7 तक 30 हैं, 7 से 10 तक इस तरह। इसमें माध्य और बहुलक तीनों चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो माध्य जो है ना माध्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने जो है ना सबसे पहले अक्षरों की संख्या लिख दी, जो 1 से 4, 4 से 7 लिख दिए, 16 से 19 तक। इसमें कुल नाम दे रखे एफ कहाँ है, उसने एफ कितने हैं, इसमें 1 से 4 तक तो दे रखे 6, ये 30 हैं, ये 40 हैं, 7 से 10, और ये 16 दे रखे 10 से 13, और फिर 13 से 16 4 है, और ये भी 4 है। ये भी इसका सी एफ काट दिया भाई। सी एफ का मतलब 6 न्यू लिख दो, 6 में 30 जोड़ो 36, 36 में 40 जोड़िया 76, 76 में जब 16 जोड़ोगे तो 92 हो गया, 92 में 4 जोड़ोगे 96, और 96 में 4 जोड़ोगे तो 100 बन जाएगा। इसने एन बोल लिया भाई। यहां शुरू करेंगे n/2 कितना है, 100/2 मतलब 50 आ गया। तो इसलिए मध्यक वर्ग के बन जाएगा भाई, जमा सीधा सा मध्यक वर्ग। ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा 50 है न्यू देखो 50 किस में लाई करेगा, 50 36 तक दौड़ है, 36 37 लेके 76 तक आड़, इसका मतलब इस वर्ग में लाई करेगा। ध्यान से देखो इसमें, तो n/2 हमारा हो गया भाई 50। तो मध्यक वर्ग कौन सा हो गया 50, इसका मतलब देखो 36 तक तो इसमें लाई करे हैं, और वह 37 से लेकर 50 तक इसमें, इसका मतलब हमारा जो मध्यक वर्ग है ना वो हमारा क्या हो गया 7 से 10 तक बन गया मध्यक वर्ग। तो मध्यक वर्ग लिख देंगे 7 से 10 भाई। इसमें मध्यक का फार्मूला लिखेंगे भाई। मध्यक क्यों है, मध्यक बराबर है भाई, फार्मूला तुमने बार बार लिखा L जमा में भाई n/2 माइनस CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और बटे में F, और गुणा में हो गया भाई H। ये फार्मूला है। ये जहां ये नए लिख दो, L तो हमारा ये जो लोअर लिमिट हो 7, n/2 हमने पहले लिखा था 50 काट दिया था। CF ध्यान से देखो, जुन सा हमने जो है ना CF का मतलब हो भाई जुन सा हमने जिसमें हमारा ये पाया है ना मध्यक वर्ग, इस तो ऊपर ला हुआ CF। जैसे 76 था, 76 में 50 पाया था, इस तो ऊपर ला CF माना जाएगा, तो ये 36 हो गया। ये बात रहेगी F की, F का मतलब है जो 76 के शमी है ना वो मतलब 40 हो गया, ये हमारा F हो गया। और H का मतलब है इनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, जो हाइट है कितने कितने की है, वह 3 की है भाई। तो H हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये H हमारा 3 हो गया। मान रख दो बस, ध्यान से देखो भाई। तो मध्यक के बन गया भाई L 7 जमा में 50 माइनस में क्या नाम 36 है, 36 है ना CF तो, और बटे में F हमारा 40 है भाई, और गुणा में हो जाएगा भाई H हमारा 3 हो जाएगा गुणा में। बस ढंग से लिख दो भाई इसमें भाई 7 जमा में 50 में तो 36 गया तो 14 बचेगा, और 14 गुणा में 3 और बटे में 40 ना 2 पे काट दो, 2 पे कट्टा है 2 20 कट गया, और 2 7 14 है। तो ये लोग उत्तम आ गया 20 है। ध्यान से देखो लोग उत्तम 20 आ गया। 20 किसकी गुणा 20 7 140 है, और 7 या 21 भाई। ये बन गया भाई 161 बटे में 20 आ गया। ये 161 ने 20 तो भाग करोगे तो क्या बन जाएगा 20 पर यू कट 2 8 16 2 0 0 2 5 10, तो लगभग 80.5 आ गया हमारा मध्यक आ जाएगा बच्चों। ये मध्यक खत्म हो गया। उसके बाद देखो इसका हमने और करना मध्य है। मध्य के बाद देखो मध्य कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो मध्य, और लिखेंगे छठे सवाल का है मध्य निकालने के लिए। ये भी जमा आसान है। सबसे पहले तो वही तरीका, अक्षरों की संख्या लिखेंगे। देखो अक्षरों की संख्या भाई कितना है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, और वह 10 से 13, और वह 13 से 16, और 16 से 19। ये सीधी सी बात है, इसमें मध्य बिंदु काट दो, क्योंकि मध्य काटना है तो मध्य बिंदु लिखेंगे, मध्य करना है।
एक्स का भाई 4 न 1 न जोड़ो, 5 बटे में 2, 2.5 आ गया, 2.5। 3 का अंतर है, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5, ये मध्य बिंदु आ गया। उसके बाद आगे लिखा है कुल नामों की संख्या भाई, जिस नाम इसमें एफ बोलेंगे भाई, एफ जो दे रखा कितना कितना था, ये 6 थे, ये 30 थे, 40, 16, 4 और 4, और इसका जोड़ जो था ना वो हमारा कितना होता, 100 होता। समेशन एफ बराबर 100। अब एफ इंटू एक्स काट दो सीधा, क्योंकि छोटे छोटी संख्या है, एफ इंटू एक्स डायरेक्ट कर दो भाई इसने, देखो क्या बनेगा। 25 की इसकी 6, 2.5 की 6 गुणा करो तो 15 आ गया, या कह लो 15.6 आ गया। ये 55 की 30 की गुणा करोगे तो ये कितना आ गया, 1650, मतलब 165.0। ये 85 के 40 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 340.0। ये 11.5 की जब 16 के गुणा करोगे तो ये बन जाएगा भाई 184.0 आ जाएगा। और भाई फिर ये जो है ना 14.5 की 4 के जब गुणा करोगे तो 580.0 आ जाएगा। और भाई यू कितना आ जाएगा, जब इसकी गुणा करो 17 चौका 68 और जो 70 आ गया, 70.0, 700 बन जाएगा। और कहने का मतलब समेशन एफ एक्स कितना हो गया भाई, 832 आ गया, 832 दशमलव नहीं है ये। तो उसके बाद देखो ध्यान से, ये दशमलव नहीं था भाई, 832 है ये। मध्य लिखा हमने सीधा, मध्य का फार्मूला वो है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, ये तो जमा आसान है, 832 बटे में 100, 2 अंकों में बाद दशमलव लग गया, 8.32 आ गया। जब नीचे 2 अंकों में बाद 2 जीरो है तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, इतना आ जाएगा, ये मध्य आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बच गया, बहुलक ज्ञात करने के लिए 3 क्वेश्चन थे, तीसरा भाग इसमें शुरू हो गया। ये बहुलक के लिए तरीका तो वो है, अक्षरों की संख्या भाई, सबसे पहले अक्षरों की संख्या लिखी 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, और भाई 10 से 13, और भाई 13 से 16, 16 से 19 हो गया। और लिख देंगे कुल नामों की संख्या भाई, ये सब ने मेरा कुल नाम जितने जितने, ये 6 हैं, ये 30 हैं, ये 40 हैं, ये 16 हैं, ये 4 और ये 4 है। ये सब तो बड़ा जो बारंबारता कितनी हर लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 40 है, यह बात हुई ना। सब तो बड़ी बारंबारता जब 40 है तो बहुलक वर्ग देखो कौन सा हो गया, 7 से 10, तो इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 7 से 10 हो गया। बस इतना सा ज्ञात करना है। ये बहुलक का फार्मूला लिख दिया। बहुलक का फार्मूला तुमने मेरा एल जमा में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाई h हो गया गुणा में h। जहाँ ये नर बाइफिकेट तरीके तो l हमारा 7 है, f1 ध्यान से देखना है। अब जो हमने टोया है ना ये बहुलक, वो हमारा 40 है, f1 वो है, f0 इस तक पहला हुआ है 40 तक पहला के है 30, और f2 इस तरला है 16, और h हमारा यो इसका जो अंतर है, क्या अंतर है इनमें, 3 का है, 3 मान दो बहुलक बराबर है भाई 7 जमा में भाई 40 माइनस में 30 और बटे हुए भाई 2 गुना में 40 और भाई माइनस में f0 30 माइनस f2 16 और गुणा में हो जाएगा भाई 3 h का मतलब। तो ये बन गया 7 जमा में, ये 40 में 30 तो 10 बच गए, ये 40 दुनिया 80 हो गया ये तरला। और भाई ये कितना बन गया 30 और 16 46 और गुणा में हो जाएगा 3 भाई, ढंग तो लिखो इसे ना। ये बन गया बस 7 गुणा में 10 बटे में नीचे 34 आ गया, और 10 या 30 से कर दो सीधा, 30 बटे में 34 आ गया। तो इसका हमने लघुत्तम ले लिया, बस 34 लघुत्तम आ गया। 34 की 7 की गुणा 238, 34 साथे 238 और जमा में 30, तो ये बन गया 268 बटे में 34।
ये 268 में 34 दबा करोगे तो 7.88 हमारा बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों भाग करके देखो, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो भाई। 7वें क्वेश्चन में बात तो वही है, देखो बारंबारता बंटन दे रखा 30 विद्यार्थियों का, भार दे रखा है, इसमें माध्य ज्ञात करना बस सिर्फ, भार किलो में भाई 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ये जमा आसान क्वेश्चन है। और भाई 60 से 65, और भाई 65 से 70, और भाई 70 से 75 हो गया भाई। उसके बाद विद्यार्थी संख्या भाई, यूएफ में जो है ना एफ दे रखा कितना 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। ये बार संचयी बारंबारता काट दो बस। यू सी एफ लिखा है इसने, देखो पहले हमने बताया था ये दोनों का 2 में 3 जोड़िया, 5, 5 में 8 जोड़िया, 13, 13 में 6 जोड़िया, 19, 19 में 6 जोड़िया, 25 भाई, 25 में 3 जोड़िया 28, और 28 में 2 जोड़िया 30 आ गया। यू हमारा एन हो गया भाई। ये फार्मूला वही, यहाँ n/2 कितना बन गया 30/2, 15 आ गया। ये वही बताया था भाई, 15 13 है, 15 19 है, तो 15 30 और लाई करेंगे। इसका मतलब हमारा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, यू हो जाएगा भाई। तो इसलिए माध्यक वर्ग जो है ना सीधा लिख देंगे, जिसमें यू लाई करेगा। कितना हो गया 55 से 60 बन गया, यू हमारा माध्यक वर्ग आ गया। उसके बाद देखो भाई, ये भावना माध्य ज्ञात करना है, तो माध्यक लिखेंगे, माध्यक का फार्मूला है, माध्यक बराबर है, फार्मूला क्या है, L जमा में n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H भाई। जमा अलग अलग लिख दो, जहां L तो हमारा आ गया 55 भाई, लोअर लिमिट, n/2 हमने क्या दे रखा 15, CF बताया था जिसमें हमारा ये पाया है ना, उस तो ऊपर ला हुआ CF भाई बराबर कितना हो गया, ये 19 तो ऊपर ला के है, 19 तो ऊपर ला के है 13 है, तो 13 लिख दिया CF। और F जो 19 की सीध में था कितना था 6, और भाई H कितना है, इनमें जो अंतर है, क्या क्या अंतर है इनमें, 5-5 का अंतर दिखा था ना सारे में, तो 5-5 का अंतर, तो 5 हमारा H हो गया, रख दो मानी भी इसमें बस। तो माध्यक के बन गया भाई 55 जमा में 15 माइनस में 13 और बटे हुए भाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 5 बन गया। ये 55 तो न्यू का न्यू, जमा में यू का बन गया 2, 2 बटे में 6 गुणा में 5 हो गया। ये काटना चाहो तो काट दो ना, सीधा जो है ना सीधा 55 जमा में 10 बटे में 6 भाई, 6 तो आ गया लघुत्तम इसका, 6 की 55 की जब गुणा करोगे तो 330 बन गया, और जमा में 10 340 बटे में 6 बन गया भाई। ये 340 में 6 तक भाग करोगे तो कितना हो गया बस 6 5 30 और 6 छिका 36, 6 छिका 36, 6 इतना किलो आ गया। या इसने तुमने भी कैसे को भाई कि 56.67 kg भाई, ये हमारा माध्यक आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमारा 13वां चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बार बार कमेंट करके पूछो और बताओ कैसा लगे तुम्हें। धन्यवाद।